खेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस बुरी तरह शिकस्त हो गई है और अपनी अस्तित्व बचाने के लिए जबरदस्ती और अनर्गल बातें कर प्रदेश का वातावरण खराब करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई, उसके बाद प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 11 सीट में से 10 सीट हारने के बाद अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वर्तमान में अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है, जिसमें उन्हें साफ साफ हार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से प्रदेश का वातावरण खराब करने में पूरी ताकत झोंक रही है। क्या कहना है? उनके पास कोई काम बचा नहीं है तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। प्रदेश के अच्छे वातावरण है, शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण है, उसको बिगाड़ने के लिए ये कांग्रेस जो है ये सब कर रही है। उनको पता है कि विधानसभा चुनाव में हारे, लोकसभा चुनाव में हारे और आने वाला पंचायत और निगम चुनाव में भी हारेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे माननीय विष्णुदेव साय की योजनाओं, इनका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। तो उनको पता है कि हमारा पंचायत और निगम के चुनाव में भी हमारा सफाया होने वाला है। सर, विजय बघेल ने लक्ष्य दिया गया है, क्या लगता है जो 2 महीने का जो समय आप लोग लिए हैं, 2 महीने में 50 लाख सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या समय से पहले ही 50 लाख सदस्य बन जाएगा? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैंने जो देखा अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नारायणपुर और बस्तरपुर भी बस्तर गया हूँ, तो वहाँ भी देखा कि लोग लिंक मिल गया है, घर बैठे ही सदस्य बन रहे हैं। इतना माने उत्साह है। टारगेट तो हमको हर बूथ में 200 बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हम विधायकों को 10-10 हज़ार का लक्ष्य दिया है। पर हम जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य से बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज को देख रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी योजनाओं का लाभ सीधा मिल रहा है। चाहे हम महतारी वंदन की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे खेतिहर हमारे किसान हैं उसकी बात करें, तो सबका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आपने पहले हरेली का कार्यक्रम किया, दिया गया है। अब देखिए, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, ये उनकी अंदरूनी मामला है। कौन कितना पावरफुल है और कितना अटैक कर सकता है, ये उनकी बात है। सर, छत्तीसगढ़ के नेता झारखंड जा रहे हैं, अभी से माहौल में जाएंगे क्या और किस प्रकार से मतलब वहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी अच्छी पहल है वहाँ? देखिए, पार्टी के नेताओं का जैसा आदेश होता है, हम तो कार्यकर्ता हैं, आदेश का पालन करते हैं। पिछले उड़ीसा के चुनाव में आदेश किया था संगठन ने कि वहाँ जाना है, वहाँ गए, काम किए। हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके उपलब्धियों को और घोषणा पत्र दोनों को बताया कि चुनाव में हमने ये घोषणा किया था और आज रिजल्ट ये है। तो उड़ीसा में इनका प्रभाव पड़ा और उड़ीसा में कोई सोचा नहीं रहा होगा, उड़ीसा में सरकार बन गई और बहुत अच्छी सीट लेकर के आई है। तो अगर आदेश होगा तो झारखंड भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे, जैसा संगठन आदेश करेगा वैसा काम करेंगे। 2 दिनों में 4 ये कहना है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप लोग, पहले उन्होंने जो किया था उसको अब आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो। देखिए, कॉपी पेस्ट नहीं है ये। हम गांव में रहते थे तो गांव में हरेली त्यौहार मनाते थे, लोगों के बीच में 2 गांव 4 गांव के लोग इकट्ठा होते थे। हम पोरला को भी वैसे गांव मनाते थे और तीज में भी आयोजन करते थे, बड़ा अच्छा आयोजन करते थे। गांव में भी महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी, उनका कबड्डी होता था, खो खो होता था और जो 2-4 विधाएँ हैं, कुर्सी दौड़ सब होता था गांव में। अब हम गांव को पूरी तरह नहीं छोड़े, पर गांव को छोड़ करके थोड़ा रायपुर में बस गए हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी आयोजन करें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे साथी हैं, सब यहीं आएँ। और एक कॉपी पेस्ट नहीं है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत परंपरागत त्यौहार है। आप सब मनाते हैं, हम सब मनाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है जैसे जैसे स्थान में जाते हैं। गांव में थे तो छोटा होता था, बड़े जगह में आ गए तो उसका स्वरूप बड़ा हो गया। पर हर कोई मनाते हैं, आप भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, ये कॉपी पेस्ट नहीं कहा जा सकता। 5 साल में उनकी उपेक्षा हुई है, बहुत उपेक्षा हुई है, उनके कारण दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। अब इन खिलाड़ियों से हम बात करेंगे और जो उनको सुविधा चाहिए वो सुविधा उपलब्ध करा के हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से ही
अपने खेल में भाग ले और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन उनकी करें। नौकरी और रोजगार के लिए आप जो खिलाड़ी आपसे जो है उम्मीद लगाए हैं कि उनका जो डाइट है 150 रुपए में 3 टाइम का 2 टाइम का खाना और नाश्ता ये कम पड़ रहा है, ये बढ़ाया जाए तो क्या आप लोग प्रयास करेंगे? देखिए, हमने तो खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमने अलंकरण समारोह किया, फिर अभी दोबारा किया। 4 साल का पुराना उनका बकाया उनको मिल गया और हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कमेटी भी बना दी, बैठक होगी, फिर खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हम उसमें निर्णय लेंगे कि क्या बेहतर इसमें किया जा सकता है। और जो डाइट वाले बता रहे हैं उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। हमारा मूल भाव ये है कि हम छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभा को कैसे आगे ले जाएंगे, खिलाड़ियों को क्या सहूलियत देंगे, खिलाड़ियों की क्या तकलीफ़ें हैं उनको हम दूर करें, इस दिशा में हम काम करें। तमाम बड़े खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के दूसरे देखिए, बैठक सीएम साहब ने आहूत किया है, विषय क्या है, पर यह है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था, गतिविधि, इन सब के बारे में चर्चा होगी। पर विशेष बिंदु क्या है इनको तो योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी देखिए, कलेक्टर और एसपी के पास चुनाव वाला कोई विषय नहीं रहता। योजनाओं को प्रशासनिक कार्य और जो प्रदेश की गतिविधियां हैं उस विषय पे अधिकारियों से चर्चा होती है। मंत्री जी, पिछले अगर 5 सालों में बात करें तो खिलाड़ी जो है क्या लगता है आपको, ये दीपक बैस कर पाएंगे बदलाव, क्योंकि उनके ऊपर तो कई सारे लोग बैठे हुए हैं? देखिए, कांग्रेस की मामला है और कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, उनका चुनाव पद्धति ही अलग है। उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उसके बाद नीचे के लोग बनते हैं। हमारे यहाँ नीचे के लोग पहले बनते हैं, पहले बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनकी चुनाव की प्रक्रिया और हमारे चुनाव की प्रक्रिया में बहुत फर्क है। नहीं, दीपक बैस लग रहा है आपको कर पाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी को लेकर उन्होंने कहा है कि मोदी गारंटी जो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जो कर्मचारी है वो असंतुष्ट है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मोदी जी की जो बड़ी बड़ी गारंटी थी, जैसे 2 साल का बोनस देना है, महतारी वंदन, प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की खरीदी, किसानों को 3100 रुपया उनका दाम देना, चरण पादुका देना, बोनस, तेंदुपत्ता बोनस का जो 4000 है उसको 5500 कर दिए। बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो गई, जबकि घोषणा जो है कोई 2 महीना 4 महीना का नहीं रहता है, 5 साल में सरकार को पूरा करना रहता है। लेकिन ये बताने में अच्छा लगता है कि हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार ने बहुत कम समय में 3 महीने में इन सारी घोषणाओं को पूरा किया और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे महतारी को, किसानों को करीब 52,000 करोड़ रुपए मिला है। और एक दीनदयाल कृषि भूमिहीन मजदूर जिनको 10,000 रुपया देना है, उनकी भी तैयारी हो गई है। बजट में प्रावधान आ गया है, ये पैसा भी उनको भुगतान किया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है हमारे सरकार, हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया है और कुछ छोटा मोटा बचा होगा उसको पूरा कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बदलाव, कोई आयोजन नहीं होता था जब हमारी 5 साल की सरकार आई, हमने ये सब तीज त्योहार मनाए, तो अभी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आयोजन पहले भी होता था, वही बताया कि मैं उसका स्वरूप छोटा होता था, आज स्वरूप थोड़ा बड़ा हो गया है। और हमने छत्तीसगढ़ में खेल में बढ़ावा देने के लिए इसीलिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना भी हम लाए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को हम गांव में जा कर के उस प्रतिभा को पहचानें और उसको आगे ले जाएं। और हमारा अभी 15 दिन के बाद पूरे प्रदेश के ज़िले में ये हमारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना भी शुरू हो जाएगा। भैया, कलेक्टर से 1-to-1 देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे। और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूँ, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूँ और वहाँ हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूँ। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। ये कांग्रेसी जो है, कांग्रेसी